दोस्तों, बिहार में नियोजित शिक्षकों को बिहार शिक्षक क्षमता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू किए गए हैं। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। अब उस वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर मार्कशीट अपलोड करें कि सर्टिफिकेट, इसके बारे में बताइए। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर इशू है, मतलब डॉक्यूमेंट को लेकर लगातार आपके द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं कि हम लोग जो है कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल में जो भी प्रमाण पत्र आपसे मांगे जाते हैं, इसमें इन्होंने कहीं भी नहीं बताया है कि आपको मार्कशीट या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लेकिन ये जानकारी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर उसमें बता दिया है। अब पूरी जानकारी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना होगा, उस पर गाइडलाइन क्या है, तमाम जानकारी समझ लीजिए ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसके 28 नंबर पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बताया है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, जिसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति जो है अपलोड करे। स्व अभिप्रमाणित का क्या मतलब है, जैसा समझ लीजिए। यहाँ पर इन्होंने 1 नंबर में बताया है कि मैट्रिक का जो आपका प्रमाण पत्र है और जो आपका अंक पत्र है, ये दोनों आपको बोला गया कि देने के लिए, और उसको स्व अभिप्रमाणित कर। तो मैट्रिक का आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट होगा उसका सबसे पहले आपको जेरोक्स करवाना होगा। मान लीजिए ये आपका फोटो कॉपी करवा लिया आपने। अब नीचे में क्या करना है, आपको अपना साइन कर देना है, ये हो गया। प्लस में क्या करना है कि ये तो आपका मार्कशीट हो गया, प्लस आपके पास एक सर्टिफिकेट भी मिला होगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग चीज होता है, क्लियर समझ लीजिए। ये जब आप पास करते हैं तो उसके 2 महीना 4 महीना बाद जो है स्कूल के पास आ जाता है, आपको लाना पड़ता है। ये नहीं कि आपको स्कूल घर पर पहुंचाएगा, जी नहीं, आप खुद जाकर प्रमाण पत्र स्कूल से ले सकते हैं। अब इसका भी ओरिजिनल का फोटोकॉपी करवा लीजिए, उस पर नीचे में आपको साइन कर देना है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको एक पीडीएफ बनाना है जो 1 MB का होना चाहिए और इसको अपलोड करना है। ये इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है। अब जब ऑनलाइन वाले पेज पर जब आप आएंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार ऑप्शन है। यहाँ पर जब डिटेल आप डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि ओनली PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करिए। ये नहीं कि आपको मार्कशीट के लिए अलग ऑप्शन दिया है, सर्टिफिकेट के लिए अलग दिया है, जी नहीं, एक ही में आपको दोनों को लगाना है। अब बनाना कैसे है, तो मान लीजिए आपने स्कैन कर लिया, उसका फोटोकॉपी करवाकर उस पर साइन भी कर दिया। इसको पीडीएफ बनाने के लिए आप गूगल में सिर्फ इतना लिखेंगे कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करना है। यहाँ से सेलेक्ट जेपीजी फाइल पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए आपका ये मार्कशीट है, ये सर्टिफिकेट है, तो दोनों को एक बनाना है, तो इस दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करिए और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू पीडीएफ, जिस पर क्लिक करिए। ये आपका पीडीएफ बन चुका है। यहाँ से आप डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें, डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ से अपलोड कर देना है। तो ये क्लियर समझिए, जहाँ पर मैट्रिक की डिटेल आप डाले हैं उसमें मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को आप जेरोक्स करवाकर उस पर साइन कराकर एक पीडीएफ में बनाकर यहाँ पर अपलोड करिए। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की जो जानकारी मांगी गई है, तो इंटरमीडिएट वाले में भी आपको उसका प्रमाण पत्र भी अटैच करना है, अंक पत्र भी अटैच करना, दोनों आपको बोला गया है, तो दोनों आप लगा दीजिए। पीडीएफ बनाना आपने सीख लिया, उसी अकॉर्डिंग बना लीजिए। अब ग्रेजुएशन के बारे में बोला गया कि कोई ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट है तो उसको अपना प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों देना होगा। अब ग्रेजुएशन वाले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको तो प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो आप यहाँ पर प्रोविजनल भी दे सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका है तो सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है, आप उससे लगाइए। नहीं है तो प्रोविजनल प्लस आप अपना मार्कशीट को अटैच कर उस पर जेरोक्स पर साइन कर उससे आपको लगा देना है। बाकी पीजी वाले होंगे तो पीजी का भी प्रमाण पत्र अंक पत्र बोले गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर क्लियर इनके द्वारा बताया गया है, बहुत सारे ऐसे में, जैसे आप देखिए टीटेट हो गया, टीईटी हो गया, सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, इसमें सिर्फ बोला गया कि प्रमाण पत्र ही आपको देना है। अगर मान लीजिए इसमें अंक पत्र देना होता तो जरूर यहाँ पर लिखा रहता कि अंक पत्र भी, तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने बोला कि प्रमाण पत्र, मतलब इन तमाम उत्तीर्णता के लिए आपको प्रमाण पत्र ही सिर्फ देनी है। बाकी अगर कोई बीएड डीएलएड ये सब किया है तो इनका प्रमाण पत्र अंक पत्र आपको देना होगा। कोई अगर आरक्षण के लिए बेनिफिट लेना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र देना चाहते हैं, तो आप जाति प्रमाण पत्र जो है उसका भी जेरोक्स कर
साइन कर कर आप अटैच करें। आधार कार्ड को भी दे रहे हैं तो उस पर भी नीचे में साइन होना चाहिए, यानी सभी डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर होना जरूरी है, जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, जो इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्योंकि आपका लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको मिली होगी। आप अच्छे तरीके से सभी डॉक्यूमेंट को अपना सिग्नेचर कर कर यहाँ पर आप अपलोड जरूर करें। अब जाति प्रमाण पत्र अगर नया नहीं है तो पुराना भी आप लगा सकते हैं। जाति जो है इसकी वैलिडिटी काफ़ी दिनों तक होता है, जाति बार बार चेंज नहीं होता। आपका चेंज इनकम होता है, आपका निवास भी एक तरह से समझिए वो भी पुराना चल सकता है, लेकिन आय पुराना नहीं चलेगा। आपकी जाति पुराना 1 साल पुराना है तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू देखकर आप पेमेंट कर लीजिए। देखिए इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दिया है, वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या ये वीडियो खत्म होगा वहां मिलेगा, जाकर आप देख लीजिएगा। पूरा डाउट कन्फ्यूजन आपको दूर हो चुका होगा। इसका अंतिम तिथि ज़्यादा नहीं दिया गया है, आप हर हाल में फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। अंत में हो सकता है कि फॉर्म भरने की तिथि आपको नहीं बढ़ाया जाए, 15 तारीख है। बाकी आप लोग एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड आउट कर लीजिए अपने स्तर से, ताकि और भी जानकारी क्लियर हो पाए। या आपको कोई डाउट है आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो जब बनाएंगे तो डाउट पे बना देंगे। सिग्नेचर के भी बारे में समझ लीजिए। सिग्नेचर में ये नहीं कि पूरा जैसे किसी का नाम ABC है तो ABC ऐसे लिख कर दिए जी, नहीं। ABC है तो सिग्नेचर में एक अक्षर आप बड़ा लिखते होंगे, बाकी सब स्मॉल लिखते होंगे, इस अकॉर्डिंग सिग्नेचर करिएगा। ये कंप्लीट गाइडलाइन था आपके डॉक्यूमेंट को लेकर। धन्यवाद।